अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं दोपहर से। मैं अभी थोड़ी देर पहले फ्री हुई हूँ तो मैंने कहा मैं व्लॉग भी स्टार्ट कर लेती हूँ। और आज है जुम्मा और मेरी तरफ़ से आप लोगों को जुम्मा मुबारक। और अभी मैं बैठी हुई ये कुछ इसको बनाने की ट्राई करी थी। पज़ल गेम आई थिंक इसको कहते हैं। और अगर आप लोगों में से कोई खेलता है ये तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा इसको कैसे खेलते हैं, क्योंकि ये मुझसे कभी कंप्लीट नहीं हुआ, नहीं मतलब मुझसे ये बना। इसकी कोई सीक्रेट ट्रिक या कुछ हो तो आप मुझे लाजमी बताइएगा। वैसे इसको खेलने में बड़ा मज़ा आता है, दिमाग लगता है इसके ऊपर, लेकिन मुझसे कभी कंप्लीट नहीं हुआ। सो खैर जब कभी कंप्लीट होगा तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अभी मैं खाने लगी हूँ अपना खाना। और आज जो खाने में है वो है अंडों का सालन। मुझे बहुत पसंद है। आप लोग बताइएगा किस किस को अंडों का सालन पसंद है। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अभी मैं भाई और भाभी जा रहे हैं किसी काम से। और हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ी देर के लिए वेट किया भाई का, क्योंकि भाई ने पैसे निकलवाने थे बैंक से तो वो निकलवाए। और हम लोग यहाँ पर गाड़ी में ही बैठे हुए थे। और बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी है, बहुत शदीद धूप है। गाड़ी में हम लोग बैठे, गाड़ी इतनी ज़्यादा गर्म थी जैसे किसी ने ना आग आग जलाई हो इसके अंदर। बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और इस टाइम निकलना बहुत कम निकलते हैं इस टाइम बाहर। सुबह के टाइम बहुत कम निकलना होता है, तो जब निकलते हैं तो इस टाइम पे ना बड़ा अजीब सा लगता है। मेरी तो बाहर आँखें ही नहीं खुलती धूप से, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप होती है। अभी मैं वापस आई हूँ घर और काफ़ी लेट हो गया। और रास्ते में हमारी गाड़ी ख़राब हो गई थी जिसकी वजह से ना लेट हो गई मैं। और अभी मेरी क्लास का टाइम हो रहा है, मैंने अबाया भी नहीं उतारा। तो अभी मैं जाऊँगी क्लास के लिए, क्योंकि हम लोगों ने टाइम चेंज करवा दिया क्लास का। अभी हम लोग जाते हैं 5 बजे, तो 1 घंटे की हमारी क्लास होती है। और वापस आके मुझे बहुत सारे काम करने हैं, मुझे अपने कपड़े लेकर आने हैं और मुझे शायद सैलून भी जाना पड़े और बाकी बहुत सारे काम हैं। सो मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। मैं आ गई अपनी क्लास के लिए। और आज मुझे ना कुछ नया बनाना था, कुछ मुझे असाइनमेंट मिला था, टास्क मिला था सॉरी। मुझे बनाना था बिज़नेस कार्ड। और इतना मज़ा आता है ना फ़ोटोशॉप में। अगर आप लोगों में से कोई कर रहा हो ये कोर्स तो उनको पता होगा, इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है ये काम करने में। और यहाँ पर मैंने एक अपना जो टास्क था वो मैंने पूरा कर लिया था। मैंने बिलबोर्ड बनाया था और ये पूरा मैंने खुद बनाया था। और ये मैंने सेव कर लिया, क्योंकि अच्छा होता है बंदा सेव करके रखे, ताकि अगर आपको दिखाना हो अपना काम तो आपके पास सेव हो। इतनी अजीब सी स्मेल आ रही है। अभी हम लोग जा रहे हैं वापस घर। मैं गई वापस घर और आते साथ मैंने अपने लिए सबसे पहले चाय निकाली, क्योंकि मेरे सर में बहुत शदीद दर्द हो रहा है। और सुबह से मेरा बीपी काफ़ी ज़्यादा लो था और मुझे आज क्लास में कुछ भी समझ नहीं आया, सब ऊपर से गए और अभी भी अजीब सा सर हो रहा है। तो सबसे पहले मैंने कहा मैं चाय पी लूँ, उसके बाद फिर जो दूसरे काम होंगे ना वो मैं करूँगी। सो जिसको पीनी है वो बना कर पी सकते हैं मेरे साथ। और मुझे अभी पैक करने हैं ये 2 गिफ्ट। कल है मेरी दोस्त की शादी तो उसके लिए ये गिफ्ट हैं, तो ये मैं पैक करके आज ही रखूँगी, क्योंकि कल हम लोगों ने जाना है शादी में तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। तो मैंने सोचा कि मैं आज ही इनको पैक करके रख दूँ, ताकि कल इस चीज़ की टेंशन ना हो, क्योंकि जल्दी में मुझसे बिल्कुल भी काम नहीं होता। तो इसमें ये एक है हॉट पॉट का सेट, और इसके अलावा ये है बाउल सेट। और इसमें ये जो ऊपर जैसे दिख रहा है सेम ऐसा ही है। इसमें जो इसके कलर है ना बहुत ज़्यादा, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे हैं। लाइट से कलर है तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो ये दोनों चीज़ें मैं पैक करके आज रख दूँगी, ताकि कल बस इसको उठा के सिर्फ लेके जाना पड़े, पैक करने की टेंशन ना हो। और मैं इसके साथ लेकर आई हूँ ये
ये फ्लावर्स हैं जो कि इसके मतलब गिफ्ट वगैरह पैक करे तो उसके ऊपर लगाते हैं। ये मैंने लिए थे अपने भाई की, जब मेरे भाई का रिश्ता तय हुआ था तो मैंने अपनी भाभी के लिए मतलब उनके गिफ्ट्स वगैरह जो थे उनको पैक करने के लिए मैंने ये फ़्लावर्स लिए। तो ये जब मैं लगाऊंगी ना फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, बहुत प्यारे फ्लावर्स बनते हैं इससे। मैं इसको ट्राई कर रही हूँ इनको पैक करने के लिए, लेकिन ये जो गिफ्ट पेपर है ना ये कम पड़ गए, मतलब एक और गिफ्ट पेपर जो है ना वो मुझे मंगवाना पड़ेगा। तो ये अब मैं वेट करती हूँ अब्बू का, क्योंकि अब्बू लेकर आए थे, अब पता नहीं वो कौन सी शॉप से लेकर आए हैं। तो मैं वेट करती हूँ कि अब्बू आएँ तो फिर मैं इसको दोबारा से जो है ना पैक करूँगी, क्योंकि ये दो से बिल्कुल भी नहीं हो रहा, नज़र आ रहा है। तो इसको अच्छे से पैक करना पड़ेगा। तो देखते हैं अब्बू कब तक आते हैं, फिर मैं इसको पैक करूँगी। मैं आ गई हूँ सैलून, मुझे आईब्रोज़ बनवाने थे और हेयर्स की थोड़ी सी ट्रिमिंग करवानी थी, क्योंकि मेरे हेयर्स जो है ना वो नीचे से काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। तो मैंने कहा चलो मैं आई हूँ तो फिर ये काम मैं करवा लूँ। तो फिर मैं यहाँ से फ्री होके अभी मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी, वहाँ जा रही हूँ मैं। और फिर मुझे गिफ्ट पेपर लेना था, वो मैंने लिया। और जो अब्बू ने शॉप का बताया तो ना मैं उसी शॉप पे आई, मैंने सामने से देखा तो मुझे नहीं मिला, तो मैंने साइड पे देखा तो वही गिफ्ट पेपर था जो अब्बू लेकर आए थे। तो फिर मैंने वो लिया और उसके बाद फिर मैं वापसी पे फिर मुझे कुछ और भी चीज़ें लेनी थी, वो मैंने ली हैं। और फिर मैं यहाँ पे स्टॉल पे आ गई, तो यहाँ पे इतनी क्यूट क्यूट सी ज्वेलरी थी, ये छोटी छोटी सी बहुत ज़्यादा क्यूट थी। मेरा दिल तो चाह रहा था लेने का, लेकिन मेरी अम्मी है ना वो मुझे फिर ऐसी चीज़ें नहीं लेने देती कि तुम लेती हो और तुम पहनती नहीं हो तो फ़ायदा नहीं है लेने का। लेकिन इतनी क्यूट थी और बच्चों की इतनी क्यूट क्यूट सी चीज़ें थी, बहुत ज़्यादा प्यारी थी। मैं आ गई घर और ये रहा गिफ्ट पेपर। और ये फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि कोई चीज़ मैं लेने के लिए गई हूँ और वो मुझे मिली है, वरना ऐसा बहुत बहुत कम होता है कि मैं कोई चीज़ लेने के लिए जाऊँ और वो मुझे मिल जाए। तो ये मैंने देखा तो मुझे मिल गया। सो ये मेरे गिफ्ट पेपर भी आ गए, मैं इसको पैक करूँगी। और बाकी मैं अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें लेकर आई हूँ थोड़ी सी, जिसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये, जो कि कभी ढूंढने पे नहीं मिलता। और इसके अलावा मैं ये लेकर आई हूँ, ये मैं इतनी ज़्यादा ले चुकी हूँ लेकिन जो है वो मुझसे या तो खो जाती हैं या मैं कहीं रख के भूल जाती हूँ। तो मेरे पास बिल्कुल भी नहीं थी, तो ये मैं आज जाकर ये लेकर आई, देखती हूँ ये कब तक चलती हैं, लेकिन ज़रूरत की चीज़ है ये। इसको मैंने हर तरीके से ट्राई किया है, इसको इसके ऊपर रख के 3 गिफ्ट पेपर से मैंने ट्राई किया पैक करने का, लेकिन नहीं हो रहा। तो अब मैं ये सोच रही हूँ कि मैं इसको अलग से पैक करूँ और उसको अलग से पैक करूँ, तो फिर मैं देखती हूँ कि कैसा लगता है। रख के दिखाती हूँ। ये दोनों मैंने पैक कर लिए हैं और हो गए, मतलब अकेले में फाइनली पैक हो गए।
अपनी मदद आपके तहत मैंने ये पूरे पैक किए हैं। और ये फ्लावर ना मैंने लगा दिए हैं इनके ऊपर, ये भी अच्छे लग रहे हैं वैसे इनके ऊपर। अभी मुझे इनके वो छोटे से जो कार्ड्स होते हैं ना जिनके ऊपर नाम वगैरह लिखते हैं वो मुझे लेने हैं, और बस इनके ऊपर तो वही लगेगा। और ये जो चीज़ है ना ये मतलब बहुत बेस्ट चीज़ है, अब हर चीज़ में बहुत काम आती है। मेरे तो बहुत काम आई है, वैसे बड़े काम की चीज़ है। अब मैं इनको रखती हूँ। और अब मेरा था ख़याल कि मैं अपने कपड़े भी निकालूँ, अम्मी के भी निकालूँ, फेशियल भी करूँ और ज्वेलरी भी अपनी देखूँ। लेकिन ये सारे काम मुझे अब कल करने पड़ेंगे क्योंकि अभी मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है। वैसे मुझे आज मूवी देखनी थी लेकिन नहीं देखी मैंने। एक मूवी मैंने देखी थी, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वो मैंने आधी देखी थी। और एक चीज़ मतलब आप देखो, मूवी देखो और उसको अगर बीच में छोड़ दो ना फिर मज़ा नहीं आता। तो खैर अभी तो टाइम नहीं है, अभी मैं सोऊंगी। और मेरे आईब्रोज़, मैंने अपने आईब्रोज़ बनवाए, इतना शदीद दर्द हो रहा है, जलन हो रही है बहुत ज़्यादा बहुत शदीद तकलीफ़ होती है। और अपर लिप में ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा। अपर लिप में बनवा रही थी, मैंने सोचा कि मैं उसको बोलूँ कि इधर ना वो कर दो, क्या कहते हैं, वैक्स कर दो। लेकिन फ़ेस पे मैंने कभी वैक्स करवाई नहीं है तो फिर मुझे डर लगा। लेकिन मेरे अपर लिप्स में इतना शदीद पेन होता है जब वो बनाते हैं, बहुत शदीद होता है। मतलब ऐसा लगता है जैसे कोई काट रहा है मुझे बहुत बहुत शदीद दर्द होता है। और आज मैंने फ़ाइनली अपनी हेयर्स की ट्रिमिंग भी करवा ली काफ़ी टाइम के बाद। काफ़ी दफ़ा मुझे सुनाई गई ये बात कि तुम्हारे बाल बराबर नहीं हैं। भाई भी मुझे बोलते थे तुम अपने बालों का हशर देखो, अपने बालों की कटिंग करवाओ, सही करवाओ इनको। तो आज मैं गई तो एक आंटी आई, इन्होंने पता नहीं किस चीज़ के वो रेट पूछ रही थी फेशियल के, पता नहीं किस चीज़ के। तो मैंने कहा कि चलो मैं भी पूछ लूँ। तो फिर मैंने अपनी थोड़ी सी हेयर्स की ट्रिमिंग भी करवा ली क्योंकि कल शायद कोई हेयर स्टाइल बनाऊँ मैं या स्ट्रेट करूँगी बाल, तो अच्छे लगते हैं, मतलब बराबर हों। वैसे मेरे एक साइड से ज़्यादा बड़े थे, एक साइड से छोटे थे, तो वो फिर थोड़े से अजीब लगते थे। तो मैंने कहा चलो आज फिर आई हूँ तो मैं ये काम भी करवा लूँ साथ। और मैं बातों में इतना मगन हो गई कि मैं व्लॉग एंड करना भूल गई। सो मैं अपना व्लॉग यहीं पे करूँगी एंड। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।